जो करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है हमारा, उसका जो ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम स्पीडी जो बुक है इसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें ये स्पीडी एक करंट अफेयर की एक मस्त अच्छी बुक है। इसमें बहुत ही मतलब पॉइंट पॉइंट वाइज हमको बहुत सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे, जो लेटेस्ट अपडेट होता है। बहुत ही मतलब सारी चीज़ इन्वॉल्व है इसके अंदर, है ना। तो ये बुक किसी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, बहुत ही सफिशेंट है। तो इसका एक पार्ट हो चुका था, हम उस बुक को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम पहुँचे थे कहाँ पे, हाँ ये आया था हमारे सामने कि जो भारतीय बोर्ड कुछ समितियाँ है, प्राधिकरण अथॉरिटीज़ है, इनके अध्यक्ष कौन है ना। तो सबसे पहले देखो, जो रेलवे है अध्यक्ष कौन, सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। जो रेलवे बोर्ड है उसके जो सीईओ है और अध्यक्ष अभी सुनीत शर्मा है, ठीक है, सुनीत शर्मा है। पहले वीके यादव थे, ये भी चेंज हो गए, सुनीत शर्मा हो चुके हैं, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी इसके अजय त्यागी है। पहले भी ये है, अभी चेंज नहीं हुए हैं ना, अभी चेंज ये हुए, इसको याद रखिए आप। फिर है सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके हैं रविंद्र भाकर, ये भी बहुत दिनों से वही है, चेंज नहीं हुई है ना। और अगला है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये है राजीव जलोटा, ये नया है ना, इसको आप याद रखिए, राजीव जलोटा। अगला है अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, मतलब सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये है जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। अगला है अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके है एम अजीत कुमार, ठीक है। उसके बाद है चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये वर्षा जोशी नहीं है ना, पहले इनकी जगह पे जो वर्षा जोशी थे, इनकी जगह पे दिलीप रथ करके थे, है ना। अभी नए चेंज हुए, ये चेंज वाले आप याद रखिए, ये है वर्षा जोशी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अगला अध्यक्ष कंपनी थे कंपनी कानून बोर्ड के, कंपनी लॉ बोर्ड के जो थे वो महेश मित्तल, ये वही है, भी चेंज नहीं हुए बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से। अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड दिनेश के सर्राफ, ठीक है। अगला था हमारा चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये तो हो गया वर्षा जोशी, ये भी हो चुका है। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, तो इसके जो थे पीडी वाघेला। और सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो अपना आधार होता है ना, आधार उदय, इसके सीईओ सौरभ गर्ग है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है वो है अधिरंजन चौधरी। और प्राकलन समिति के अध्यक्ष है गिरीश बापटा। और अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएच, इसके जो है अध्यक्ष वो है सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू। अगला देखते हैं कुछ अपनी भारत की कुछ महारत्न कंपनी, पहले 9 थी, अभी लेटेस्ट कंपनी ये है ना। तो इसको मतलब नवरत्न बोला जाता था, पर अब 10 बोला जाएगा, क्योंकि ये कंपनी इसमें जुड़ चुकी है। तो पहली जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये है, इसके जो चेयरमैन है वो है गुरदीप सिंह। और स्थापना देख लो, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसी स्थापना पूछी जा सकती है, तो आप इसको याद लगे। ओएनजीसी की बात करें तो सुभाष कुमार, और ओएनजीसी की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी ना, 1956 में। फिर आता है सेल, सेल इसकी जो निदेशक है, डायरेक्टर है वो सोमा मंडल है ना, सोमा मंडल। कई बार निदेशक बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है ना, ये निदेशक मतलब होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर चेयरमैन वो सोमा मंडल है। और सेल की अगर अपन स्थापना की बात करें तो ये 1954 में, याद रखना है ना, 54। फिर आ जाता है गेल, मनोज जैन इसके जो निदेशक है, मनोज जैन हो गए। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984 में, ये भी याद रखिए। फिर आता है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्रीकांत माधव वैद, इसकी स्थापना जो हुई थी 1959 में हुई थी, ये भी याद रखो। कोल की स्थापना कब हुई थी तो 1975, याद रखो। कोल जो था, कोल थर्मल पावर प्लांट, याद रखो, थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन याद रहेगा, थर्मल थर्मल से कोल याद रखना, दोनों हुए थे 1975 में ही। प्रमोद अग्रवाल इसके निदेशक है। और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, अरुण कुमार हो गए इनके, ठीक है, BPCL के। और अगर इनकी स्थापना की बात करें तो 52 है, 1952। और
भेल की बात करें तो भेल की स्थापना जो थी 1964 में हुई थी। भेल हमारे भोपाल में भी है एक सेंटर इसका। नलिन सिंघल इसकी मतलब चेयरमैन है या डायरेक्टर है। निर्देशक हिंदुस्तान HPCL की बात करें तो HPCL जो था 1974 में है ना, 1900, ये 64 था ना, 64, और ये HPCL 1974 में। ठीक है, HPCL 74 हो जाएगा। M के सुराना इसके चेयरमैन निर्देशक हो जाएंगे। पावर ग्रिड कारपोरेशन कंदीकुप्पा श्रीकांत है, और इसकी स्थापना ये 10वीं है ना, ये याद रखिए। और इसकी स्थापना मुझे याद नहीं है, इसको आप गूगल से देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। तो ये 10 महारत्न कंपनी है, इसका विशेष याद रखना। जो कंदीकुप्पा श्रीकांत है, नए 10वीं 9 रत्न थे, अब 10वां इसे जोड़ा गया है, और उसे कंदीकुप्पा श्रीकांत इसके चेयरमैन है। ठीक है, और फिर प्रमुख सार्वजनिक और भी कंपनियां हैं, है ना, तो उनकी बात करें, जैसे BSL की बात करें तो PK पुरवार, और भारत विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करें संजीव कुमार, भारतीय पर्यटन विकास निगम की बात करें कमल वर्धन राव, टेलीफोन निगम लिमिटेड की बात करें सुनील कुमार, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें कि PK गुप्ता, और इंजीनियर इंडिया लिमिटेड तो JC नकारा। तो ये हो जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती है ना। तो इसमें अगर मैं इनमें अगर BSNL की बात करें तो BSNL का याद रखना ये 2000 में इसकी वो की थी, मतलब BSNL जो था 2000 स्टेबलाइज हुआ था। 1995 में ये हुआ था AAI, और 1983 में हुआ था पर्यटन वाला, है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगले नालको की बात करें तो नालको श्रीधर पात्रा हो जाता है। और नालको की अगर कहानी देखें तो 1981 में ये मतलब इसका वो हुआ था शुभारम्भ। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें सुनील चंद्र मिश्र, ऑयल इंडिया लिमिटेड सुनील चंद्र मिश्र, और इसकी स्थापना देखेंगे तो 1959 में हुई थी। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड MV गोवत्समा करके होते हैं, और इसकी जो स्थापना थी इलेक्ट्रॉनिक्स की ये थी 1954 में। निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें R माधवन इसके चेयरमैन निदेशक है, और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी ना, एरोनॉटिक्स 1940 में। और ये एरोनॉटिक्स हो गया ना। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सुमित देव, नेशनल पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन रविंदर सिंह ढिल्लोन, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इस्पात PK रथ, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरजीत कौर जोशी, और ग्रामीण विकास विद्युतीकरण निगम संजय मल्होत्रा, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड राकेश कुमार। ये प्रमुख इनके जो निदेशक हैं इनको आप याद रख लो एक बार, ये चेंज होते रहते हैं ना। अगला था हमारा कुछ शिक्षण संस्थान थे। तो सबसे पहले UGC अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये आयोग होता है जो कि सारे विश्वविद्यालयों को मतलब एक संस्था होती है, सारे विश्वविद्यालय को ये संचालित करती है ना, UGC। तो अगर UGC की बात करें हम तो UGC जो है ये 1953 में इसकी सबसे पहले स्थापना होती है। ठीक है, धीरेन्द्र पाल सिंह इसके अध्यक्ष हो गए। कुलपति इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय पूर्व नागेश्वर राव इसके कुलपति हैं, और इसकी अगर बात करें तो 1985 इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1985 में थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर किसी ने पूछा तो ये 1922 भैया ना, ये ईयर जरूर याद रखिए। योगेश कुमार त्यागी यहाँ के कुलपति है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की हमेशा चर्चा होती है, ये 1969 में हुआ था, 1969 JNU। ठीक है, M जगदीश कुमार। बनारस BHU की काफ़ी बात होती है बनारस की, है ना, तो ये 1916। तो यहाँ देखा 1916, ये मतलब इससे भी ओल्ड हो, दिल्ली से पुराना बनारस हो गया है ना 1916। और उसके पहले भी नालंदा, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले नालंदा की बात करें तो ये तो बिहार के राजगीर में है ना, और ये 13वीं सेंचुरी से खुला है, तो इसको तो सबसे ओल्डेस्ट नालंदा अपने इंडिया की बात करें। विजय भाटकर हो जाएगा कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, सुनैना सिंह, और कुलपति जामिया इस्लामिया का है मोहम्मद नजमा अख्तर।
तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा बनारस हो जाएगा 1916, फिर 1922 दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाएगा, 1953 हो जाएगा यूजीसी, 1985 इंदिरा गांधी हो जाएगा, 1969 ये जवाहरलाल नेहरू जेएनयू हो जाएगा ना। उसके बाद देखो बनारस का भी हो गया था, यहाँ तक भी हो गया था। ये निदेशक राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एनसीईआरटी की बात करें, ऋषिकेश सेनापति। उसके बाद अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, तो ये मनोज आहूजा हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। साहित्य अकादमी की बात करें चंद्रशेखर काम्बर, संगीत नाटक की बात करें शेखर सेन, ललित कला अकादमी उत्तम पचरने, इनके अध्यक्ष थे प्रमुख। ठीक है, अगला देखो प्रेस, ये मीडिया है कुछ उनके सीईओ अध्यक्ष ये जो थे उनके बारे में देख लो। तो अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड है ना, तो ये डॉक्टर सूर्य प्रकाश। सीईओ प्रसार भारती बोर्ड शशि शेखर वेम्पति। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल है ना, परेश रावल। अगला है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर। आकाशवाणी के डायरेक्टर जो थे वो थे जयदीप भटनागर। आकाशवाणी के जो डायरेक्टर थे जयदीप भटनागर। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अविक सरकार है ना। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विश्वास त्रिपाठी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है विश्वास त्रिपाठी। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष शैलेश गुप्ता। इसमें कुछ आप याद रख लो, जैसे कि अगर इसमें कुछ जो न्यूज़पेपर सोसाइटी है 1939 याद रखो में इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 1966 में हुई थी है ना। भारतीय प्रेस ट्रस्ट, प्रेस ट्रस्ट, तो प्रेस ट्रस्ट ये हो गया। प्रेस काउंसिल की बात जब भी आएगी ना, प्रेस काउंसिल, इसकी स्थापना देखेंगे तो 1966 रहेगी, याद रखना। सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ याद रखो कि जो 1959 से टीवी प्रसारण स्टार्ट हुआ और रंगीन टीवी 1982 में आई थी इंडिया में ना। ये दो चीज़ 1959 और 1982 टीवी के मामले में प्रसारण से टेलीविजन संस्थान से थोड़ा सा याद दिमाग में आ गया अचानक। ठीक है, उसके बाद अगला छापना वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन की बात करें तो अध्यक्ष देखो सबसे पहले इसरो। तो इसरो की स्थापना भैया सबसे पहले 1969 में हुई थी। के सिवान इसके अध्यक्ष है। इसरो जो है, इसरो का जो सेंटर है, हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग जो है, इसके अध्यक्ष जो है कलमेश नीलकंठ है। स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में अनुदान आयोग। फिर है अगला परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, नागेश्वर राय है ना। उसके बाद है भाभा परमाणु अनुसंधान बार्स, अजीत कुमार मोहंती। और बार्स जो है ये 1954, इसको याद रखें आप, 1954 में बार्स की स्थापना हुई थी मुंबई के ट्राम्बे में। अगला अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की बात अगर करें तो इसका जो सतीश रेड्डी थे। और 1958 की इनकी कहानी है। स्थापना जो हुई थी DRDO की 1954 में, बार्स की 1958 में, DRDO की 1969 में हुई थी इसरो की। 1948 में सबसे पहले हुई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद शेखर मंडे। और उसके बाद है अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद T रामास्वामी। और उसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये बहुत जरूरी है ना। विक्रम साराभाई ये 1963 में इसकी वो हुई थी 21 नवंबर 1963 में स्थापना विक्रम साराभाई। ये भाई साहब ने बहुत योगदान दिया था अंतरिक्ष विशेष में। और एस सोमनाथ इसके प्रमुख करंट में अध्यक्ष है। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो ये विक्रम साराभाई केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। तो ये कुछ SPD का हमारा सेकंड पार्ट रहा था। ये
ज़्यादा नहीं, हम छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे 15-20 मिनट का। तो अगला पार्ट जब हम देखेंगे उसमें आ जाएगा हमारा खेल संगठन के प्रमुख, और कुछ बैंकिंग संबंधित शब्दावली रहेगी, और उनके जो संबंधित जो पोस्ट अध्यक्ष होते हैं, जो भी होते हैं बैंक के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गुड लक, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, दैट्स पार्ट 3।